किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में आपको मुस्तफी होना चाहिए अपनी सीटों से, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। तहरीक इंसाफ ने कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। असद उमर कहते हैं कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात कलअदम करार देकर नए इलेक्शन करवाए जाएं। पीपल्स पार्टी के 1000 बैलेट पेपर्स पर ठप्पे पहले से लगे थे। सियासी कारकुनान पर हमले किए गए और उन पर तशद्दुद किया गया। हुकूमती मशीनरी के जरिए लोगों पर दबाव डाला गया। नाजायज मुतालबा कोई नहीं करते, हम जायज हक मांग रहे हैं। कराची के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार किया है। जो इख्तिलाफ, जो एहतजाज और जो इलेक्शन कमीशन के पास मैटर है वो अपनी जगह, लेकिन पोस्ट पोल धांधली जो कुछ की जा रही है और नतीजा बदला जा रहा है, हम ये समझते हैं कि ये गलत है। हम आपके मैंडेट का जब एहतराम करते हैं तो आप भी अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान ने कराची बल्दियाती इंतखाबात की रिकाउंटिंग का अमल रोकने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन के नताइज के साथ खिलवाड़ किया गया। पीपल्स पार्टी ने तमाम वोट नताइज के बाद डाले। खुलम खुला धांधली हो रही है। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर हमें एतराज है। मर्जी के नताइज के लिए इक़दाम पहले से किए गए। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जहाँ से नशिस्तें जीती है वो रवायती तौर पर हमारे हल्के हैं। हम जहाँ से जीते हैं वहाँ किसी को हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जमात इस्लामी ने जो नंबर्स दिए हैं वो ज़रूर हैरानकुन हैं। अब इतने नंबर लेने के बाद भी वो इसलिए मुतमईन नहीं है कि उन्हें जो रिक्वायर्ड नंबर था मेयर कराची के लिए वो नहीं मिल सका, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि इमरान खान के बयानिए को सिंध के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम और जमात इस्लामी को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। बातचीत तमाम मसाइल का हल है। अगर हमने धांधली से मेयर बनाना होता तो 125 सीटें ले लेते। जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से खातून अफसर पर हमला किया गया, ये रवैया मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी की कराची में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली से मुतालिक दरख्वास्त पर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर 23 जनवरी को केस की समाअत करेगा। जमात इस्लामी ने कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में धांधली और गलत गिनती की शिकायत की। इलेक्शन कमीशन पंजाब और KPK में जल्द इलेक्शन करवाने को तैयार है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने एतवार के रोज पोलिंग करवाने की तजवीज़ दी है। इलेक्शन कमीशन एक से ज़ायद पोलिंग डे की तजावीज़ गवर्नर्स को अरसाल करेगा। इलेक्शन कमीशन का PTI की कौमी असेंबली में खाली 35 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का फैसला। इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी पर मुशावरत शुरू कर दी गई। ज़िमनी इंतखाबात कानून के मुताबिक कराए जाएंगे। शेड्यूल आइंदा हफ्ते जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 7 हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से ताखीर से जमा करवाए इंतखाबी अखराजात को दरगुजर कर दिया। तहरीक इंसाफ की इस्तदा मंसूब। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला मुसलसल ताखीर का शिकार। अपोजिशन की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के लिए बर वक्त नाम न दिए जाने के बायस ताहाल मशावरती अमल शुरू न हो सका। स्पीकर पंजाब असेंबली आज पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन करके मशावरती अमल का आगाज करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए वो नाम दिए जिन पर किसी को एतराज ना हो। PDM ने अपने फ्रंटमैन और पसंदीदा शख्सियात के नाम देकर गैर संजीदगी की इंतहा की। जैसे ही इमरान खान से एहतियाब होंगे हम सड़कों पर निकलेंगे। KP के निगरान वज़ीर आला कौन होगा, डेडलॉक बरकरार। निगरान वज़ीर आला के लिए नाम पेश ना हो सके।
पहले मरहले में इत्तफाक राय के इम्कानात मादूम। अपोजिशन लीडर को ANP की जानिब से भी इनाम दे दिए गए। दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ अपोजिशन की मुशावरत जारी। पेशावर में निगरान सेटअप के लिए सलाह मशवरे। ANP रहनुमा गुलाम अहमद गिलोर के घर पर बड़ों की बैठक लगी। मौलाना फजलुर रहमान, अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी और गवर्नर गुलाम अली शरीक हुए। पीपल्स पार्टी और ANP रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। अभी तो इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। परवेज इलाही और मोने सलाही को पार्टी से निकालने का कोई इरादा नहीं। शोकास नोटिस सिर्फ उन्हें गलत इकदाम से रोकने के लिए जारी की। कौमी असम्बली में 3 अहम पार्लिमानी ओहदों पर तकर्री का मामला। इमरान खान अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामों की मंजूरी देंगे। तीनों नामों से आइंदा 24 घंटे में स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की 22 जनवरी को वतन वापसी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। मरियम नवाज का अब 22 जनवरी के बजाय 29 जनवरी को वतन वापस आने का इम्कान। शाम 4 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। शेख रशीद ने मार्च अप्रैल में सियासी हालात संगीन होने की पेशगोई कर दी। कहते हैं मौजूदा हालात का इलेक्शन वाहिद हल है। इमरान खान ने सारी सियासी जमातों को जेर कर लिया। हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बंद गली में ला खड़ा किया। चंद हफ्ते पहले तोशा खाना की घड़ी टॉप एजेंडा अब हुकूमत फरारी है। फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर हाईकोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत में वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अगर तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया तो खारजा ताल्लुकात शदीद मुतासिर होंगे। ये अपना कच्चा चिट्ठा खुलने से डर गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि तोशा खाना तहाइफ खुफिया होने पर मुतमईन हुए तो पब्लिक करने का हुक्म नहीं देंगे। तोशा खाना से तहाइफ वसूल करने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम करने के हवाले से दरखास्त पर सवाल। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को तोशा खाना के रिकॉर्ड के साथ बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत कर दी। ये किस मुंह से हमारे से बात करते हैं? हम अगर आ गए तो हमने इस खड्डे में से कैसे निकलना है, 25% इन्फ्लेशन में से कैसे निकलना है, नेगेटिव ग्रोथ से कैसे निकलना है, ये सारा हमारे पास प्रोग्राम है। और हमारी क्रेडेंशियल इसलिए बेहतर है क्योंकि हमें 18 की जो इकॉनमी मिली थी उसको हमने ठीक करके दिखाया था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि महंगाई को जवाब बनाकर हमारी हुकूमत को हटाया गया। आज मुल्क में महंगाई की शरह 25% तक पहुंच गई है। मुल्क में पैसे आ नहीं रहे, जा रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान आइंदा चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। बिजली ₹2.20 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CCPPA ने बिजली सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। दरखास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई। नेपरा अथॉरिटी 30 जनवरी को दरखास्त पर समाअत करेगी। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। रुपए की कदर में मुसलसल कमी आने लगी। इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर की कीमत में 35 पैसे इजाफा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹229.25 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। Pakistan has been working with the IMF, with international financial institutions. We want to see Pakistan in a economically sustainable position. Those conversations, as I understand it, are ongoing. We are supportive where we can be of our Pakistani partners, but ultimately these are conversations between Pakistan and international financial institutions. पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज से वाकिफ हैं, इसे बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ तकनीकी निकात पर बातचीत होती रहती है। पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है, जहाँ तक मुमकिन हुआ उसकी मदद करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की ब्रीफिंग।
सस्ते पेट्रोलियम मसनूआत के हुसूल का मिशन। पाक रूस मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल। टेक्निकल मालूमात और कीमतों से मुतालिक तबादला ख्याल। मुआहदे के दौरानिये से मुतालिक रोड मैप की तैयारी पर भी गुफ्तगू। वज़रा की सतह पर दो तरफा मुज़ाकरात का आइंदा दौर आज शुरू हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनाती के खिलाफ शहबाज गिल की दरखास्त में स्पेशल प्रोसिक्यूटर को फौरी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नसाबी कुतुब में गलतियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी तालीम और चेयरमैन फेडरल बोर्ड को तलब कर लिया। फरीकैन के बुकला अदालती सवालात का जवाब देने में नाकाम। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। मुल्क भर में शदीद सर्दी मजीद जोर दिखाने लगी। पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुंजमद हो गई। शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी से हर चीज सफेद हो गई। स्कर्दो में दर्जा हरारत -14 तक गिर चुका। दरिया आबशार और झीलें जम गई। बिजली और पानी का बहरान बदस्तूर बरकरार। लोग घरों में महसूर हो गए। कराची में सर्दी की नई लहर आने को तैयार। पारा 3 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मगरिबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान पर असरअंदाज है, जिसके बाइस कराची का मतला जज्बी अब्रालूद रहने के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। पोलियो रजाकारों की हिम्मत और अज़्म को सलाम। बलूचिस्तान के इलाके चमन में शदीद बर्फबारी के बावजूद फरीजा अंजाम देने वाले पोलियो रजाकारों ने सबके दिल जीत लिए। यूनियन काउंसिल गबरग में पोलियो रजाकार बर्फबारी में फंसे, मगर उन्होंने परेशानी की बजाय अपना काम जारी रखा। घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए। वज़ीर आला पंजाब ने लंपी स्किन की दूसरी मुमकिना लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को लंपी स्किन वैक्सीनेशन मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के जिला पंजगोर में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती है, उम्मीद है ईरान जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बिलावल भुट्टो ने कई ममालिक के दौरे करके सफारती कामयाबियां समेटी। 26 जनवरी को वजीर खारजा ताशकंद का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी खंजराब बॉर्डर के खोलने की नब्बीद भी सुना दी। पाकिस्तान में ईरान के सिफारत खाने की पाक फौज के सरहदी मुहाफिजों पर दहशत गर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। ट्वीट में लिखा, दहशत गर्दी ईरान और पाकिस्तान का मुश्तरका दर्द है और दोनों ममालिक इस मज़मूम रुझान का शिकार हुए। ड्राइवर की जरा सी लापरवाही मौत के मुंह में ले गई। तांदियावाला में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। तसादुम के नतीजे में 2 मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे। जहां अफराद में बाप और बेटा शामिल। लाशों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया।